उस सीरीज का आज सेट नंबर 3 करेंगे हम लोग। सेट 3 शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, जो कोई भी यहाँ पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। तो चलें बिना कुछ देरी किए हुए हम सेट नंबर 3 को शुरू करें। तो आइए, सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर लोन फ्रॉम बैंक एंड कोऑपरेटिव इज कॉल्ड। बैंकों तथा सहकारी समितियों के ऋण क्या कहलाता है। दोस्तों, यदि आप जो बैंक से जो लोन लेते हैं या कोऑपरेटिव से जो लोन लेते हैं, उस तरह के लोन को हम लोग फॉर्मल सेक्टर लोन बोलते हैं। और किसी महाजन से या किसी आदमी से जो आप इंटरेस्ट पे पैसा लेते हैं, उसको हम लोग इनफॉर्मल सेक्टर लोन कहते हैं। तो जो महाजन से लेने वाला ऋण जो है वो इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल लोन है। चलिए, इस सेट का क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द शेप ऑफ द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन का शेप क्या है, हिंद महासागर का शेप क्या है। तो ऑलमोस्ट सर्कुलर, एस शेप, ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर, नन। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे हम बताना चाहेंगे जो हिंद महासागर का कोई शेप नहीं है, तो इसका आंसर नन हो जाएगा। हिंद महासागर जो है 3rd लार्जेस्ट ओशियन है इन दी वर्ल्ड, और फर्स्ट जो है वो पैसिफिक ओशियन हो जाएगा, और सेकेंड जो है वो हो जाएगा हमारा अटलांटिक महासागर। तो इसका आंसर नन हो जाएगा। तो प्रशांत महासागर का जो शेप होता है वो ट्रायंगुलर शेप का है, प्रशांत महासागर का, और एस शेप में है अटलांटिक, अटलांटिक एस शेप का है। क्वेश्चन नंबर 3, इन इंडिया व्हाट इज द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट पर पर्सन पर डे इन अ रूरल एरिया। भारत के ग्रामीण इलाकों के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति स्वीकृत औसत कैलोरी कितनी है। तो ग्रामीण एरिया के लिए जो है वो 2400 कैलोरी है ग्रामीण एरिया के लिए, और अर्बन एरिया के लिए, शहरी एरिया के लिए 2100 कैलोरी है। और यदि आप इससे कम कैलोरी ले रहे हैं तो आप BPL, बिलो द पॉवर्टी लाइन के नीचे आइएगा। तो ग्रामीण में 2400 कैलोरी और शहरी यानी अर्बन में 2100 कैलोरी की औसत स्वीकृति चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज फंडामेंटल फंक्शन ऑफ सेंट्रोइल इन अ सेल। किसी कोशिका में सेंट्रोइल का मौलिक कार्य क्या है। तो ये सेंट्रोइल जो है ये सेल डिवीजन को इनिशिएट करेगा, ये सेंट्रोइल सेल डिवीजन को इनिशिएट करेगा। सेंट्रोइल जो है ये जो है सेंट्रोइल एनिमल सेल में होगा, ना कि प्लांट सेल में। सेंट्रोइल की कमी होता है प्लांट सेल में, और ये जो है क्रोमोसोम को सेपरेट करता है। सेल डिवीजन के समय में ये क्रोमोसोम को सेपरेट करेगा। कौन? सेंट्रियोल्स। 1 कास्ट 1 रिलीजियंस 1 गॉड फॉर अ मैन इज अ टीचिंग ऑफ। ये किनका टीचिंग है? एक जाति एक धर्म मानव मात्र के लिए एक ईश्वर की शिक्षा किनके द्वारा था? राजा राम मोहन रॉय, श्री नारायण गौड़, सी केशवन, MK गांधी। तो श्री नारायण गौड़ के द्वारा ये केरला से थे, श्री नारायण गौड़। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ महारत्ना पब्लिक सेक्टर यूनिट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी एक भारत की महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई नहीं है? तो NTPC तो है, CIL, BEL, तो BEL इसका आंसर हो जाएगा, BHEL भी है। तो महारत्ना कंपनी जो है
महारत्ना कंपनी अभी इंडिया में कितना है? महारत्ना कंपनी है अभी 10। और नवरत्न कंपनी की संख्या 14 है। ठीक है। और महारत्न कंपनी को 5,000 करोड़ तक बिना कोई सरकारी परमिशन से आप इन्वेस्टमेंट कहीं भी कर सकते हैं, और नवरत्न कंपनी को 1,000 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट बिना सरकार से परमिशन लिए बगैर वो कर सकता है, ये नवरत्न। तो नवरत्न कंपनियों की संख्या हो गया 14 और महारत्न का संख्या हो गया 10। तो इस सेट का क्वेश्चन नंबर 7 है, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो लियाकत अली खान हो जाएंगे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और किसी भी मुस्लिम देश के पहली महिला प्रधानमंत्री पाकिस्तान की बेनर्जी भुट्टो सबसे कम उम्र की प्राइम मिनिस्टर है दुनिया की। तो विच क्वेश्चन नंबर 8 है, विच स्टेट कनेक्ट आर्कटिक ओशियंस विथ द पैसिफिक ओशियन। कौन सी जल संधि आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? जिब्राल्टर स्ट्रेट, डॉवर स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट, सोंडा स्ट्रेट। तो जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है वो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अटलांटिक से भूमध्य सागर को जोड़ती है। कौन? जिब्राल्टर। और प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ने वाला स्ट्रेट जो है वो बेरिंग स्ट्रेट है। सुंडा जो है वो जावा सागर को जोड़ती है। सुंडा जोड़ती है जावा सागर को हिंद महासागर से। जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है सुंडा जल संधि, सुंडा स्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 9 है, द मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी इनहेल्ड बाय ह्यूमन इज कॉल्ड। हवा की अधिकतम संभव मात्रा जिसे इंसान द्वारा सांसों में लिया जा सकता है को डैश कहा जाता है। तो टोटल लंग्स कैपेसिटी उसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 चलेंगे। द सबस्टांस दैट लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। द सबस्टांस दैट लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोला जाएगा? जब आप इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको बोलेंगे जब इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाएगा। और एक दोस्तों इसमें और बोलेंगे, एक रिडक्शन होता है, रिडक्शन प्रोसेस होता है, अवकरण प्रोसेस जिसको बोलते हैं। तो रिडक्शन प्रोसेस में क्या होता है? लॉस होता है ऑक्सीजन का लॉस ऑक्सीजन का होगा, और गेन होगा इलेक्ट्रॉन का। और ऑक्सीडेशन में होता है क्या? ऑक्सीडेशन में क्या होगा? वो हो जाएगा लूज इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन करेगा कौन? ऑक्सीजन को जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मीरा सेठ
कमिटी वाज रिलेटेड विथ डेवलपमेंट ऑफ। मीरा सेठ समिति का संबंध डैश के विकास से था, तो हैंडलूम के विकास से था। मीरा सेठ समिति का ये 21 जनवरी 1997 को अपना रिपोर्ट पेश की थी, और ये हैंडलूम से, डेवलपमेंट ऑफ हैंडलूम के लिए ये विख्यात समिति था। मीरा सेठ, ये बहुत सारे एग्जाम में आता भी है ये क्वेश्चन, और हैंडलूम से वो रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 12, विच वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपदास। सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदास कौन थे? तो दोस्तों 16 महाजनपदा। जनवता का जिक्र, महाजनपदा का जिक्र अंगुत्तर निकाय में हुआ था, जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, और भगवती सूत्र जो कि जैन धर्म से रिलेटेड है। भगवती सूत्र में, ये भगवती सूत्र जैन धर्म से, और अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से रिलेटेड, इसमें 16 महाजनपदा का जिक्र हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदा जो है वो है मगध। सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदा कौन हुआ? मगध। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स गोडियर्स। चार्ल्स गोडियर्स किस चीज़ का आविष्कार किए? तो चार्ल्स गोडियर्स रबर का आविष्कार किए। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर का आविष्कार जो है, वल्कनाइजेशन प्रोसेस का भी कभी कभी ये क्वेश्चन आ भी जाता है कि वल्कनाइजेशन प्रोसेस का आविष्कार किसने किया है, तो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर का आविष्कार किसने किया है? तो ये चार्ल्स गोडियर्स के द्वारा किया गया है रबर का आविष्कार। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन वाज द इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान साइंड। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो सिंधु जल संधि पे हस्ताक्षर जो हुआ है वो हुआ है 1960 में। ये 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल संधि पे हस्ताक्षर हुआ है। इसमें जो मीडिएटर का काम किया था वर्ल्ड बैंक किया था। वर्ल्ड बैंक इसमें मीडिएटर का काम किया था, और ये साइन जो हुआ था उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी और अयूब खान के बीच ये साइन हुआ था। नेहरू अयूब खान एंड नेहरू जी के बीच ये साइन हुआ था। 1 जूल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, 1 जूल लगभग होगा, 1 जूल होगा लगभग, तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.184 जूल। तो 1 जूल इज इक्वल टू क्या होगा? 1 कैलोरी बाय 1 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी बाय 4.184। तो 4.184 को यदि डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 0.24 CAL के बराबर ये आ जाएगा। तो 1 जूल इज इक्वल टू 0.24 कैलोरी, 0.24 करें तो इसका आंसर सी हो जाएगा। साथ हमारा ये 15 क्वेश्चन का ये सेट 3 समाप्त होता है। और हम आपको बता दें, यदि जो वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमें अप्रिशिएट करें। धन्यवाद।